हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा है वो मॉक टेस्ट के ऊपर रहेगा, वो भी बिजनेस स्टडीज के। जी हाँ, इसमें आप जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इस तरीके से आपने कर लिए तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें आपकी पुस्टअप करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इस पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग द न्यू अपडेट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज है हमारा। इस पर हम लोग लेटेस्ट कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं, तो आप इस पर भी में जुड़ेंगे तो अभी और भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, और बीएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग जो पीडीएफ है वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन से। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं भाई, आइए ये देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी लो व्हेन। भैया ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कब बोल रहा है कि किसी व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होने की संभावना नहीं है। अब जानते हैं कभी वर्किंग कैपिटल कम नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है भाई? तो स्केल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन इज स्मॉल। जब भैया जब स्मॉल होगा तो क्या होगा? कम होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा, व्हेन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आर हाई। हाँ भैया, जब हाई रहेगा तब तो फिर हमको ये तो हाई रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, फिर क्या बोला भाई भैया, यहाँ पे नॉट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा पढ़ना है। फिर व्हेन द रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल, ये कोई मतलब नहीं है, इजीली अवेलेबल होगा तब भी हमको भैया वर्किंग कैपिटल की तो जरूरत पड़ेगी ना, ये भी इसका नहीं है ऑप्शन। फिर क्या, व्हेन द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन इज लो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बोला बस भाई हाई प्रोस्पेक्टस जब हाई रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम द डिसीजन विच एस्पेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। ये दोनों की बात हो रहा है बेटा, ये दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो तो यानी कि इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, और रिस्क की बात हो तो यानी कि डेप्ट की बात कर रहा है। ये दोनों की बात कर रहा है। मतलब कौन सा ऐसा निर्णय का नाम बताइए जो कि इन दोनों को प्रभावित करता है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन ठीक है करता है, मगर ये इतना नहीं करता है भाई। कैपिटल बजटिंग नहीं, ऐसा भी नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर करता है बाबू। क्या करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? डेप्ट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है भाई? Name the process that enable the management to foresee the fund requirement, both the quantum as well as the timing। ध्यान दीजिएगा, उस प्रक्रिया का हमको नाम बताना है जो कि प्रबंधन को धन की आवश्यकता, मतलब कितनी तुम्हारी जरूरत है, उसकी मात्रा और उसका समय दोनों को पूर्वाभ्यास, मतलब कि फॉरकास्टिंग हम लोग पहले ही करते हैं कि भैया भैया जब ऐसी सारी बातों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट तो करना है, यानी कि क्या प्रोक्योरमेंट होना चाहिए ये बात करता है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, बजटिंग डिसीजन भी नहीं है। डिविडेंड का डिसीजन तो डिविडेंड देने के लिए होता है भाई। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच रिलेट्स टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। भैया डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। डिस्पोज कब करते हैं? जब हम चीजों को बांटते हैं। चीजों को बांटेंगे कहाँ पे? हम डिविडेंड डिसीजन में तो बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट है इसमें। क्लियर है? देखिए, कुछ क्वेश्चन को आप खुद से पहले करिए, पॉज करिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा आंसर देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी चल कैसी रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा कथन नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध को उजागर नहीं करता है? नहीं करने की बात बोल रहा है बेटा। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल, तो कभी होने होता नहीं है। देख रहे हैं, सेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है, ये अलग नहीं है भैया, ये क्या है? एक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या है? एक संग चलते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड, ये भी बात सही है भाई। अगर नहीं कर रहा है ना ये चीज, कि क्या भैया ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सही बोला है। फिर देखिए यहाँ पे नॉट वाली बात है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए जो कि आपको क्या हो, दिक्कत पैदा करे, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है, बोला है कौन सा संगठन के प्रशिक्षण विकास का लाभ नहीं है? प्रॉफिट होना चाहिए किस चीज का? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। बोला हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, ऐसा नहीं है भाई। उसके बाद ये नहीं होगा, इनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अच्छा एक बात बताइए, जब ऐसी बात नॉट बोल रहा है भाई, नॉट लीड टू बेटर कैरियर ऑफ द इंडिविजुअल। भैया एक बात बताइए, जब नॉट अ बेनिफिट तो ये कैसे हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये होते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका मेन 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 जो बोला है, लाभ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, क्या नहीं है भाई आपका? ये चीज नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। The various activities involved in the process of recruitment include।
ठीक है। कौन कौन सा होता है भाई? आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ होता है ये एक्टिविटी। सिलेक्शन द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज ऑफ सोर्सेज, ठीक है ये भी होता है भाई। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, इस होता है, ये भी होता है भाई, ठीक है। ये कुछ नहीं, ठीक। क्या है? ऑल ऑफ द एबव, तो भैया ये क्या है? ऑल ऑफ द एबव। डी आपका क्या है? ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस देखना भाई। भाई एक बात बताइए, सबसे पहले स्टाफिंग में क्या होता है? हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, मतलब देखते हैं भाई कि कितना रिक्वायरमेंट है, उसका रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, उसका प्लेसमेंट और ऑर्डिनेशन करते हैं। ये कहीं पे है ऐसा? रिक्वायरमेंट पहले, रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट देखते हैं कितनी है। हाँ 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 हाँ, ये तो दिख रहा है भाई। ये रिक्वायरमेंट भी दिख गया, रिक्रूटमेंट भी दिख गया, सिलेक्शन भी दिख गया, और प्लेसमेंट भी दिख गया, और ओरिएंटेशन भी दिख गया। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कीपिंग इन व्यू द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द सेल्स रिग्रेशन, सोना लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू ऑफर अ फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन लाइंस, ठीक है भैया। ये किसकी बात बोल रहा है भाई? बोला है बिक्री वर्तमान के हालिया रुझान के ध्यान में रखते हुए सोना लिमिटेड ने अपने सभी उत्पादों पर फ्लैट 15% की छूट देने का फैसला किया है। नीचे पंक्तियों में वर्णित विपणन के संबंधित कार्य को पहचाने। भैया क्या है? पैकेजिंग और लेबलिंग है भाई। फ्लैट 15% का मतलब क्या है? हम इनको सबको देंगे तो पहले ही पैकेज पे इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या है? लॉटरी लिमिटेड, ठीक है भाई। लॉटरी लिमिटेड ने हैज डिसाइडेड टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट थ्रू द कन्वेंशनल नेटवर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। होलसेल, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। इधर मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है, ठीक है। एडवाइज द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग इज डिस्क्राइब इन द एबव लाइन। ये किसकी बात बोला भैया? ये जब ये इससे प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहाँ पे है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है भाई? under which of the following conditions is a marketer not likely to fix the price of the these products at higher end, ठीक भाई। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक मार्केटर के अपने उत्पादों की कीमत उच्च स्तर पर तय करने की संभावना नहीं है? तो यह बोल रहा है व्हेन द फेसेस हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। हाँ तो भाई तब जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो लो रहता है भाई, ऐसी बातें होती है। तो यहाँ बोला नहीं है, बोल, ठीक है। ये तो भाई वो बात है। व्हेन द प्रोडक्ट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये वाली बात ऑप्शन ऑप्शन पर की क्या है? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन ही वांट्स टू अटेंड मार्केट शेयर लीडरशिप, तो ये इसको नीचे रखना ही पड़ेगा। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो, तो भाई इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एगिल लिमिटेड हैज लॉन्च्ड अ न्यू रेंज ऑफ एयर कंडीशनर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू ऑफ द stability of the product, ठीक है। the new range of the air conditioner have an inbuilt air purifier and air available in attractive colors, ठीक है। identify the type of marketing philosophy being described the above line, ठीक है भाई। किसकी बात कर रहा है ये बोला है भाई, बोला है कि द न्यू रेंज ऑफ द एयर कंडीशनर, ठीक है भाई। इसका मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। क्योंकि जब न्यू रेंज वगैरह आप रखते हैं, बढ़िया बनाते हैं और आकर्षक रंगों में उपलब्ध करते हैं, ठीक है, तो ये इसी की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गस केस वर्क और विशफुल थिंकिंग, ठीक है भाई। ये सिस्टमैटिक थिंकिंग है, एकदम सही बात है भाई। और आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर्स ऑफ द प्लानिंग, क्या है भाई? आप जानते हैं कि जब आप सिस्टमैटिक थिंकिंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। रिस्ट्रिक्ट तो होता ही है, मगर इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, कि भाई टेलर ने क्या नहीं दिया था? फंक्शनल फॉर्मेनशिप दिया था इन्होंने, साइंस नॉट रूल ऑफ सम इन्होंने दिया था, ठीक है। एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंटर रिवोल्यूशन दिया था, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड दिया था। ये तीनों दिया था उन्होंने प्रिंसिपल में, ये इन्होंने नहीं दिया था फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, इफ द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, ठीक है भाई, अथॉरिटी इज undermined, so discipline is the party and the order is disturbed and stability threatened, identify the principle। ये क्या हो जाएगा भाई? जब सब कुछ आपका बिगड़ रहा है,
यानी कि समाज सिद्धांत के अनुसार उल्लंघन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कमांड है वो ठीक नहीं है, ये तो हाँ क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक, बोला है कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर्स डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट मेकर बेकरी, ठीक है, हैज रिड्यूस द सुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, बात है ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये बोला है, आप जानते हैं बेटा कि बदलाव, चेंज देख रहे हैं, चेंज की जब बात हो जाए तो यानी कि चीज़ें क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक कहाँ है आपके, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the nature of management when manager applies the existing theoretical knowledge in his own unique manner, ठीक है भाई, तो करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, जब अपने अकॉर्डिंग जब कोई काम करता है, यानी मतलब वो अपने आर्ट को वो क्या कर रहा है, दे रहा है, बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an objective of management? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव की नहीं होती है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है भाई, ऑल ऑफ देम तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो होता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, इज करेक्ट है। Which of the following activities lie within the scope of consumer production? ठीक है भाई, वो स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है, बोला इंड्यूसिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही अधिकार और कर्तव्य की बात करता है कंज्यूमर की, हेल्पिंग कंज्यूमर्स इन गेटिंग देयर ग्रीवांसेस रिड्रेस्ड, ये भी होता है भाई, प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी करना पड़ता है भाई, फिर क्या बोल रहा है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सारी सारी चीजें इसकी करेक्ट बता रही, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया इज, आप जानते हैं रेगुलेटरी बॉडी कौन है इसका, ये इंश्योरेंस कंपनी को कौन करता है, इरडा करता है, ठीक है, जो कि कब बना था, 99 में बना था, ठीक है ना, तो नंबर सी इज करेक्ट है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन सा नहीं है भाई, ये प्रोहिबिशन, ये प्रोडक्टिव है, कंट्रोलिंग, ये भी प्रोडक्टिव है, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस, ये भी कंट्रोलिंग है, यानी कि रेगुलेशन कहाँ से हो गया भाई प्रोडक्टिव में, टेक ओवर बीट्स बाय द कंपनीज, रेगुलेट करने का मतलब प्रोटेक्ट करना नहीं होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, देखिए कैपिटल मार्केट किसको करता है, डेवलपमेंट बैंक्स को करता है, कमर्शियल बैंक को करता है, स्टॉक एक्सचेंज को करता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव को ही करता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी आज का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द कॉल मनी, नॉट ट्रू बोल रहा है, ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लाइन को आप बार बार याद रखिए, जहां नोट दी जाए थोड़ा ध्यान से को पढ़िएगा, उसके आंसर को एकदम बखूबी चूज करिए। बोला है इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है भाई, तो होता है, एकदम सही है, तो नहीं नाम से पूछ रहा है, मगर ये तो फिर होगा नहीं, फिर इट्स मेच्योरिटी पीरियड रेंजर 1 डे एंड 15 डेज, ये भी सही है भाई, मगर ये इसका आंसर नहीं होगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप, भैया कॉल मनी की बात हो रहा है, ठीक है, ये बैंक टू बैंक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इट इज इंटर बैंक छोड़ दीजिए भाई, क्या बोला है, ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट है द मनी मार्केट डेब्ट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर, ध्यान दीजिए, जब एक साल से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो क्या कहलाती हैं, वो कैपिटल मार्केट कहलाती हैं, जब एक साल से कम क्या कहलाएंगी, मनी मार्केट कहलाएंगी, ठीक है ना, ये भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट नहीं है भाई, इक्विटी होता है पार्ट, डिबेंचर होता है पार्ट, बॉन्ड तो भाई होता नहीं, ये तो हाईली डिस्काउंटेड पे होता है, तो कौन सा, ये भी मान सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स को भी, मगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ आ गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट कहाँ से भाई, ये तो नॉर्मल चीज़ों के लिए होता है, और तो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया है, आप लोगों के संग इसको शेयर करिए, ताकि लोग भी देखें, तो आपका भी थोड़ा बड़ा ही बताएं भाई, क्या बात है, क्या आपने चैनल बताया है, जहाँ की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई जा रही हैं और लेटेस्ट वे में बताई जा रही हैं, ठीक है, तो इसको हम कायदे से शेयर करिए लोगों के संग, अपने दोस्त, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ कंप्रहेंसिव लुक एट योर प्रिंसिपल सिचुएशन, ठीक है भाई, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड बिल्डिंग अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्लान टू रीच योर गोल्स, ठीक है भाई, अभी किसकी बात बोला है,
और कैसा परसेंटेज, अब भैया जब गोल को आप करना चाहते हैं और फाइनेंशियल सिखाते हैं तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लान जाएगी। ठीक है, जब डिविडेंड देने की बात होती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, हम जाते हैं डिविडेंड डिसीजन पे। ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग की बात होती है तो बजट कितना होता है, कितना कॉस्ट होता है, तब फिर हम कैपिटल बजट पे जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या हमारी यूटिलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन हो रहा है कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है, आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला भाई, ओम प्रकाश हैज सेट अप स्मॉल बिजनेस, ठीक है, यूनिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग of detergent, ठीक है, in order to market the detergent in the local residential area। ठीक, he has appointed a team of 10 sales, ठीक है, 10 कर दिया। each salesman is expected to sell at least 200 units, सारे सेल्समैन को यूनिट कम अब विद इन अ वीक्स टाइम, मतलब अपने पूरे एक सप्ताह में भेजेंगे। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग बीइंग हाईलाइटेड इन द एबव केस। क्या भाई, अब ध्यान दीजिए, सबको अगर 200 बेचने की बात करें, यानी कंट्रोलिंग हेल्प टू जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, ऐसी बात नहीं है भाई, ये इसकी बात नहीं कर रहा है। इट इंश्योर्स इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, मगर ऐसी बातें यहाँ पे भी नहीं आंसर हो रही है। इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ये भी ठीक है, ठीक, मगर ये भी इसका आंसर ऑप्शन नहीं होता है। इट हेल्प द इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय की मोटिवेशन क्या करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द कंट्रोलिंग फंक्शन, किसकी बात करेगा भैया, ये करेगा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन की, नहीं, डायरेक्टिव फंक्शन की, नहीं, ये करेगी फाइनेंशियल प्लानिंग फंक्शन की बात करेगा, प्लानिंग फंक्शन की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, डिसएडवांटेज बोल रहा है भाई, बोल रहा है भाई डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, भाई होता है, यहाँ बोल रहा है, ये नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वही बात, ये नहीं है भाई। लेंदी प्रोसेस, ये भी भाई नुकसान तो है, मगर यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं। तो द स्कोप ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूज। ठीक है, अभी वो बताओ, जब हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल सोर्स करेंगे तो ये और रिड्यूज होगा कि और अपग्रेड होगा, ये ऑप्शन क्या है आपका, कॉस्टली प्रोसेस है, ये बात सही है, इसका डिसएडवांटेज है, मगर ये इसका क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The labeling of a packet of oats, okay, cookies explain how the product is beneficial in adding fibers to the diet and the other related health benefits। ठीक है, identify the related function of the labeling being described in the given case। क्या बोला है, मतलब ये एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन ही तो कर रहे हैं, लेकिन फाइबर होना चाहिए क्यों पे, और डाइट में वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए, और ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है भाई, क्योंकि ये बेनिफिट बता रहा है। ठीक है, हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रमोट ही तो कर रही हैं। प्रोडक्ट एंड स्पेशलिस्ट इट्स कंटेंट, ये बात नहीं है, ये इसकी बात नहीं बोल रहा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड और ब्रांड, ये भी यहाँ पे बात नहीं बोल रहा है। ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये ऐसी भी नहीं कर सकते हैं, ये क्या करे, प्रमोट। ठीक है, क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट बोला है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपॉन इट्स कम्पिटेटिव एज, ठीक है, खुशबू लिमिटेड एज चेंज द पैकेजिंग ऑफ इट्स हेयर केयर, ठीक भाई, प्रोडक्ट्स, दे आर नाउ अवेलेबल इन अ कंज्यूमर फ्रेंडली डिजाइन, ठीक, तो फ्रेंडली डिजाइन भी है, विच हैज अ नोजल अटैच्ड टू द लिड so that at the time of usage the consumer does not need to open the cap of the bottle। ठीक भाई, name the marketing function being explained in भाई, ये किसकी बात हो रहा है, प्रोडक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट, क्योंकि बिना ओपन की अगर यूज करना है, यानी कि आपकी उसमें डिजाइन बनानी पड़ेगी, पैसा आपका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन, डेलीगेशन, डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अथॉरिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन पर क्या है आपका, करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, Lakshya has been given the task of arranging for 5 days conference for foreign delegates। ठीक है, in order to ensure a smooth functioning of the event, he has made 2 people as company और क्या है, coordinators, ठीक है, to take care of the activities related to the registration and refreshment, identify the function of the management being carried out by the Lakshya। ठीक है, ये किसकी बात बोल रहा है भाई, है विदेशी प्रतिनिधियों के 5 दिवसीय सम्मेलन की व्यवस्था करने का काम दिया गया है। क्या कर रहे हैं, प्लानिंग तो करेंगे नहीं और डिस्टर्बिंग नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की बात, डायरेक्टिंग की बात।
क्या है आपका, करेक्ट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल की जब बात कर रहे हैं तो यानी कि क्या है, तो जब एक फंक्शन वाइज अगर डिसाइड किया जाएगा तभी ना उसकी जाके स्पेसिफिसिटी आएगी। ये क्या है, ऑप्शन नंबर एक क्या है आपका, करेक्ट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। कहते हैं नेक्स्ट पेज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है कौन से चीज़ों को, एक्टिविटी ग्रुपिंग को, ठीक है, हाँ भाई करता है। क्रिएटिंग रिलेशनशिप स्ट्रक्चर करता है। एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन करता है। कंट्रोल स्पैन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये भी करता है। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट just because a plan has worked before it will work again. Identify the related limitation of planning. Related limitation की बात कर रहा है, ऐसा सच नहीं होता है कि सिर्फ इसलिए कि योजना ने पहले काम किया है वह फिर से काम करेगी। नियोजन की संबंधित सीमा को बचाइए। बोला है प्लानिंग टू रिजिडिटी, बात है ये तो करता है भाई, मगर ये इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बोला प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ऐसे भी बात नहीं है। हाँ ये भाई ये इसके लिमिटेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। फिर बोला है इस संबंधित सीमा, इसकी बात करें जैसे पहले काम किया जाए वह फिर से काम करेगी, तो मतलब ये किसी भी चीज़ को पहले से ही सोच ली है और वही चीज़ होगा, ये कैसे बोल, गारंटी नहीं है ना सक्सेस का। हम सोच सकते हैं मगर वही हमारा रिजल्ट आएगा ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट, बात तो सही है। अगर हम एक बार मगर अगर फ्लेक्सिबल प्लानिंग है तब तो हो सकता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गारंटी सक्सेस बात कर रहा है, ठीक है आपका, ठीक है, ठीक। तो इन 2019 एलोन, ठीक है, स्विगी हैज लॉन्च ऑपरेशंस इन 300 टाउन्स, ठीक है, एंड सिटीज। स्विगी फॉलोज अ टू स्टेप सीक्वेंस while expanding to a small town, ठीक है। First it provided more laborers training to restaurant and delivery partners compared to their counterparts, ठीक है, in the city. Second, it focused the building skill in operations and encouraged the restaurant reach to a larger base of the consumer, including optimizing kitchens, resource planning, among others. Identify the types of the plan being described in the above line, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है भाई, आप एक बात करते हैं, ऐसी बातें करते की बात नहीं है, काम की बात नहीं है, बात किसकी है, हमें कैसे लोगों तक पहुंचना है, कौन सा रेस्टोरेंट वहाँ पे क्या, सारी बातें इसमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। शिक्षा इज वर्किंग इन टेलीकॉम्स लिमिटेड, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड। A company manufacturing toys, right? She found that the profits had started declining for the last 6 months. ठीक, प्रॉफिट क्या हो रहा, कम हो रहा। प्रॉफिट हैज एन implications for the survival of the firm, ठीक भाई। So the analyze the business environment to find out the reason for the decline from the following alternatives, ठीक है। Identify the level of management at which Diksha is working। भैया एक बात बताइए, जब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, देख रहा है, इसका मतलब क्या है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, आइडियाज है, इंक्लूडिंग है, है मगर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन with one another in order to reach common understanding the define, बोला भाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात बोल रहा भाई, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यूजर्स दिए, क्या है ये भाई, ये आपका है, ठीक है। ग्रे पॉइंट रिफर्स द टू बीच सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन, जानते हैं ग्रे पॉइंट क्या है, आपका इनफॉर्मल सिस्टम है, आपका करेक्ट होता है। यानी कि ये कभी भी कैसे भी बन जाता है, इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो नहीं चाय की दुकान पे हो गया, या फिर लोग अपने कलीग्स अपने संग बैठ करके जब रिफ्रेशमेंट लेते हैं उस समय लोग अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आर द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच emphasize the personality of the leader, ठीक है भाई। ये किसकी बात कर रहा है, थ्योरी है नहीं, ग्रुप थ्योरी है नहीं, ये ट्रेड थ्योरी है, ये ट्रेड थ्योरी आर द अप्रोचेस
अगर नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण में जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर डालता है, ये ट्रेड थ्योरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इट मीन इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ध्यान दें, सबॉर्डिनेट को एक्ट करना है डिजायर्ड मैनर में टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भैया एक बात बताइए, इसको क्या करेंगे कि ये वहाँ पे ऐसे के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। तो मैं बता दूं, ऐसे के अकॉर्डिंग एक्ट करता है अपने गोल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है, सुपरविजन नहीं कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, लीडरशिप कहलाता है, ये क्या मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट बोला है विच of the following is not a principle of management according to the Henry Ford। मैंने भाई subordination interest to the over the organizational interest, ये होता है भाई। स्ट्रिक्ट डिकॉप्स भी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है, यूनिटी ऑफ मैनेजर इनका प्रिंसिपल नहीं है। कितने प्रिंसिपल हैं इनके, तुरंत फट से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इनके प्रिंसिपल कितने हैं हेनरी फ्योर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द वर्क। हाँ ये है करेक्टरिस्टिक। बोला है इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ वेल थॉट आउट पॉलिसी ऑफ द डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द लोवेस्ट मैनेजर लेवल, ये भी है भाई। फिर बोला है क्या, इट इज मोर सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या मतलब है, स्मॉल में कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही मुझे करेक्ट लग रहा है, हमका डी वाला पढ़ लिया जाए। इट प्रोड्यूस ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स, ये भी होता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यही है भैया डायरेक्टिंग का, हमको समझ, ठीक है ना। ओनली का बात होगा नहीं, ओनली आ गया यानी खत्म, ओनली खत्म। ठीक है, ये प्रोसेस ओनली का कोई मतलब नहीं है भाई, इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं, गाइडिंग, ये सब सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग मतलब होता है फंक्शन पर्टेन टू द रिक्रूटमेंट होता है, इसमें सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, कंपनसेशन होता है, सबऑर्डिनेट होता है और मैनेजर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रोफेशन बाय हेनरी फ्यूल वॉज, सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर कौन थे, हेनरी फ्यूल जी थे, फ्यूल जी थे। ठीक है, अगर ये कैसे थे, ये भाई मैकेनिकल इंजीनियर, है ना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर। आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक क्या करता है भाई, रिमूव कन्फ्लिक्ट एमंग द पीपुल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। सही है, ये होता है। क्या बोल रहा है, इस्टेब्लिशेस ऑर्डर आउट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये करता है भाई, क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। एनवायरनमेंट को सुटेबल करता है जो टीम भावना से होता है, जो मतलब समूह में जो चीज़ें बात कर रहा है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या है इसका, करेक्ट है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहीं तक आज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और बढ़िया से और मज़ेदार इस तरीके से आप चीज़ों को करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। लोग ऐसा है, क्यों ये प्लेटफॉर्म जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फालतू बकवास नहीं होती, एक काम की बात होती है, केवल अपने कैसे हम अपने में बूस्टअप हो सकें, अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, सारी बातें आपको होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉक टेस्ट के साथ। पढ़ाई को जारी रखिए, मस्त आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।